गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग दीदी। जैसा आप सबको पता है कि हम ऑलरेडी अपना सारा कोर्स फिनिश कर चुके हैं। लेट्स टर्न टू आवर प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, तो हम क्योंकि अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव हो चुके हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें आज क्लास में डिस्कस कर ली हैं कि आपको आज अब से आपको प्रैक्टिकल में क्या फॉर्म करना है। आपको प्रैक्टिकल में एक पेटीकोट बनाना है, हैंकीज दिखाने हैं, टेबल मैथ्स हो तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज दिखाना ही दिखाना है क्योंकि वो 10th का है, आपको वो भी दिखाना है। एक आपको वेस्ट मटेरियल, एक आपको चार्ट, एक आपको रेसिपी फाइल, एक आपको स्टिचिंग फाइल, और इस बार एक एडिशनल आपको क्या सिखा रही हूँ मैं, शरारा। कुर्ता शरारा सिखा रही हूँ। और कुर्ता शरारा वो इस तरीके से आपको सिखा रही हूँ कि वो आपको स्कूल में ही बनाना होगा, सीखना होगा, घर पे बनाना होगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आए वो स्कूल में मुझसे डिस्कस करनी होगी। समझ में आया? कल आपको क्या लेकर आना है? एक ब्राउन पेपर, एक न्यूज़पेपर, पेंसिल, मिल्टन चॉक, मेजरिंग टेप। समझ में आया? आइए हम प्रैक्टिकल वर्क पे डिस्कस करते हैं। 60 जो है आपका वो एक प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको समझा रही हूँ जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। आप सबको पता होना चाहिए कि वस्त्र जो 3 होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सूती, रेशमी और ऊनी। सूती वस्त्रों को हमें किस तरीके से धोना चाहिए, किस तरीके से सुखाना चाहिए, किस तरीके से प्रेस करना चाहिए, वो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में जिसका नाम है वस्त्र के व्यवहारिक संकेत। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझा चुकी हूँ। वैसे ही रेशमी का अलग होता है, ऊनी का अलग होता है। रेशमी में होती है दुसूती, मार्किन, जिसे लट्ठा बोलते हैं, जो अस्तर के काम भी आता है। फिर होता है जीन, ये सूती का मोटा कपड़ा होता है। रूबिया, जिसे पॉपलिन कहते हैं, जिसका लेडीज़ जो होती हैं वो ब्लाउज सिलवाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट रहता है। फिर होता है वायल, जिसमें थोड़ा हार्डनेस होती है, कलफ लगा होता है। पॉपलिन सेम चीज़ होती है। ठीक है, और मलमल सबसे ज़्यादा, सूती में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा होता है। ठीक है, समझ आया? फिर है रेशमी वस्त्र, जिसमें आता है मखमल या शनील। ठीक है, दूसरा होता है साटिन, तीसरा होता है लेडी मिंटन। ठीक है, तीनों आपने देखे होंगे। कॉर्डरॉय भी होता है, लेकिन कॉर्डरॉय जो होता है वो ऊनी में आ जाता है। ठीक है दीदी, लेडी मिंटन कौन सा कपड़ा होता है? जिसको हम ब्लाउज में, फ्रॉक में यूज़ करते हैं ना। लेडी मिल्टन मतलब रेशमी में जो कड़क कपड़ा होता है वो। ठीक है, फ्रॉक में जो खड़ा रहता है कपड़ा उसे लेडी मिल्टन कहते हैं। ठीक है, फिर है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र में आता है आपका सर्ज, ट्वीड और गार्बरडीन। सर्ज जो होता है जैसे कोट पैंट, वुलन पतलून, आपका स्वेटर, आपका जो ब्लेजर होता है उसमें यूज़ होता है। ट्वीड जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, जो जैकेट्स, ओवरकोट जो मोटे वाले होते हैं उनमें यूज़ होता है। आपने देखा होगा मिलिट्री में वो एक मोटा सा ओवरकोट जैकेट, उसको बोलते हैं। ठीक है, ट्वीड। गाबरडीन क्या होता है? जिसको पैंट, कोट, जर्सियस, जिसके सूट बनाए जाते हैं। ठीक है, बुना हुआ कपड़ा होता है। ये बुना हुआ नहीं है, ये मशीन से फॉर्म्ड है। ठीक है, स्वेटर में और मोटा वाला जो कपड़ा होता है जिसके सूट्स बनते हैं। ठीक है, हाँ, उसे बोलते हैं गार्बरडीन। गर्म सूट ना आते हैं लेडीज़ के। समझ आ रहा है? फिर है तीनों वस्त्रों के प्रकार, वस्त्रों के गुण, सूती के, रेशमी के और ऊनी के। हम सबको पता होता है सूती कब पहनते हैं? गर्मी में। रेशमी कब पहनते हैं? सर्दियों में नहीं, मॉइस्चर में, हल्की ठंड में। ठीक है, ताकि क्या हो, वो चिपके नहीं। ऊनी वस्त्र कब पहनते हैं? जब हम सर्दियों में, जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है। फिर है वस्त्रों के रंग को चुनना। किस तरीके से चुनोगे? फेस के अकॉर्डिंग, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फैशन के अकॉर्डिंग और ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आया? उसके बाद है वस्त्र खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? कपड़ा धो रहे हैं,
तो सॉफ्ट होना चाहिए। गंदा जल्दी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। प्रेस करने में दिक्कत ना हो, प्रेस में चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, हमारी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सॉफ्टनेस हार्डनेस का ध्यान रखना है, ठीक है। और अपनी पॉकेट का भी ध्यान रखना है। जितना पैसा होगा उसी हिसाब से तो खर्च करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद है वस्त्र सिलने से पूर्व आवश्यक कार्य। क्या क्या? पूरे मेजरमेंट्स होने चाहिए, सिकुड़ेगा या नहीं सिकुड़ेगा ये पता होना चाहिए। वस्त्र एक प्री वॉश्ड होना चाहिए, कोई भी कपड़ा एक बार धो के डालते हैं ना, तो प्री वॉश्ड होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। फिर ड्राफ्टिंग, जिसको आपको मैं बता रही हूँ कि पेपर पे हम कल करेंगे उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग। वेरी गुड। और ड्राफ्टिंग के बाद हम क्या करते हैं? कटिंग, ठीक है। फिर है सिलाई एवं कढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री। कपड़ा, निडल, थ्रेड, टेप, कैंची और फ्रेम। कढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रेम होना चाहिए ना, कैंची, स्विंग मशीन, अलग अलग तरीके के स्केल्स, एल शेप स्केल्स होते हैं, ठीक है। आपने उसकी दुकान पर, बुटीक पर या टेलर्स की शॉप पे आपने देखे होंगे एल शेप का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर है कैंची, अंगुली स्थान, ठीक है, जो अंगुलियों में पहना जाता है ताकि सुई की नोक ना चुभे। प्लास्टिक का भी होता है वो, और एक वो मोटे कपड़े का भी बना होता है। फिर है पिन, सिलाई किट और प्रेस बोर्ड। प्रेस बोर्ड पता है ना, जैसे हम किसी भी चीज़ की क्रीज बनानी है, आपको बॉक्स प्लीट्स बनानी है, तो आप कच्चा करके क्या करोगे? बॉक्स प्लीट पे हाथ रख के उस पर कच्चा करके वह प्रेस करोगे ताकि वो उसकी प्लीट्स उठे ना, और उठेंगी नहीं तो वो आप इजीली स्टिच कर सकते हो। समझ आया? यही है बेसिक चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। शरीर के विभिन्न अंगों का नाप लेने की विधि देखिए। छाती का नाप, क्रॉस चेस्ट, ठीक है, कमीज़ का नाप, कंधे का नाप, गले का नाप, कमर का नाप और आस्तीन का नाप। पता है ना किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। कल जब आप लाओगे तो मैं आपको, जब मेजरिंग टेप होगा तो उसी में ही आपको ये सारे नाप लेना भी सिखाऊंगी, ठीक है। बस यही आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और आपका जो ये लास्ट चैप्टर है वस्त्रों की सिलाई, जोड़ एवं समापन क्रियाएं, ये आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप वस्त्र सिलोगे, सीखोगे, तो मैं आपको बताती रहूँगी प्रैक्टिकली। यही आपका सारा कोर्स फिनिश होता है। अब हम मूव करेंगे आपके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्कूल आते रहिए और पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहिए।